ज्ञानवापी मस्जिद थी, कयामत तक मस्जिद रहेगी, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ओवैसी लगातार इस बात की मुखालफत शुरू से करते रहे। जो सर्वे होना था, जो वीडियोग्राफी होनी थी, उसकी मुखालफत वो लगातार करते रहे। कोर्ट के आदेश को उन्होंने गलत तक कह दिया। लेकिन आज जब एक बड़ा सबूत हाथ लगाए, जिसको लेकर कोर्ट ने भी अप्रत्यक्ष रूप से हामी भर दी है, तो उसको अब किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है आप देखिए। उस ट्वीट को हम दिखाते हैं आपको, जो उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कहा। उन्होंने कहा कि मस्जिद थी और कयामत तक रहेगी। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती है कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, जिन्होंने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट करते हुए कई मैसेजेस देने की कोशिश की। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ गए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। शहजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं असदुद्दीन ओवैसी, चाहे सबूत कितने भी बड़े मिल जाए। आज के सर्वे में शिवलिंग मिलने के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोर्ट का वो आदेश सामने आया जिसमें कि अप्रत्यक्ष रूप से माना गया कि शिवलिंग मिला है, बावजूद इसके असदुद्दीन ओवैसी का ये ट्वीट कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये ज्ञानवापी के नाम पर ये संविधान पापी एसपी इकोसिस्टम है जो हमेशा भड़काऊ भाईजान कमेटी और बाबरी भाईजान कमेटी के रूप में सामने आ जाता है और भड़काने की कोशिश करता है। ये चाहे हिजाब का फैसला हो, चाहे लाउड स्पीकर का फैसला हो, 3 तलाक का फैसला हो, ये भड़काऊ भाईजान कमेटी बार बार भड़काने की और वोट बैंक को चमकाने की कोशिश और प्रयास करता है। और आज ये एक और उसका उदाहरण है। जब आज कोर्ट का आदेश आ रहा है, जब कोर्ट के आदेश के तहत वीडियोग्राफी हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो अब भड़काने की ये राजनीति केवल और केवल इसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स करने की और देश के सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की ये कोशिश भड़काऊ भाईजान कमेटी के द्वारा की जा रही है। इसलिए इनके छोटे भाई औरंगजेब की कब्र पर जाते हैं, ये भड़काते हैं, कांग्रेस पार्टी समझाती है और दूसरी पार्टियां एसपी इकोसिस्टम जिसको मैं कहता हूं, वो बार बार इसी तरीके से माहौल बिगाड़ने का प्रयास। शहजाद, लेकिन अगर ऑफ रिकॉर्ड बात की जाती है, असदुद्दीन ओवैसी सेक्युलरिज्म का हमेशा झंडा बुलंद करते हैं। सबूत मिलने के बाद इस तरह के बयान देना ही तो सीधे तौर पर सत्य को या सबूत को झुटलाने जैसा है। देखिए, इनका तो हमेशा से रहा है कि कोर्ट का आदेश आता है वो उसको नहीं मानते हैं। जब ये कोर्ट के आदेश के ऊपर कहा जाता है तब ये नहीं मानते हैं, जब सत्य सामने आ जाता है तब ये नहीं मानते हैं। ये सर्वे के खिलाफ नहीं, ये अपने आप को शरिया सर्वे सर्वा है ये बताने की होड़ में, और इसीलिए इस प्रकार की मानसिकता बार बार दिखाई देती है इनकी। आगे क्या होगा शहजाद, क्योंकि मामला तो कोर्ट के प्रोसीडिंग है, कोर्ट तो प्रोसीडिंग करेगा ही इस पर, लेकिन जब इस तरह के कुछ लोग लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे, उनका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको लगता है कि सब कुछ सौहार्द के साथ, सांप्रदायिकता के साथ हो पाएगा इस मामले में? देखिए,
जहां तक सवाल है कानून व्यवस्था का, तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि कानून व्यवस्था किसी को भी बिगाड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। परंतु हाँ, जनता इस बात को देख रही है कि किस प्रकार से कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल, कुछ एसपी इकोसिस्टम वाले लोग राजनीतिक माहौल, सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं और उसका माकूल जवाब जनता के द्वारा भी उन्हें दिया जाएगा।